निकाल दिया जाए स्कूल से, है ना। साकिर शादी करी दी है राइट। एनीवे, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लिखाई बंद करें, किताब बंद करें, ठीक है ना, मेरी तरफ तवज्जो करें। उसका फायदा ये होगा कि जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को वो आप समझ सकोगे, राइट। साइंस कैसे सीख सकते हैं? कंसंट्रेशन से, फोकस से, राइट। साइंस वाली चीज नहीं है, तस्वीर तो नहीं है ना, ना कोई कहानी है जी। प्लीज करें जी, स्टार्ट करो। फिर सर सुफिया प्लीज गो। ओके, तो न्यू चैप्टर हमारे पास है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक लेक्चर भी किया था एनर्जी पे। किस चीज पे? एनर्जी उधर भी पढ़ा था, हम इधर भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमने उधर पढ़ा था तो हम इधर नहीं पढ़ेंगे, उधर भी पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर में, राइट। और इसके अलावा हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर है ना, वो तो सिर्फ टॉपिक था, राइट। वर्क जो है ना, हम आज वर्क से शुरू करने जा रहे हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर, राइट। ये इनका आपस में रिलेशन है कि नहीं, अगर रिलेशन है तो किस तरह का रिलेशन है, राइट, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पढ़ेंगे आज वर्क। क्या पढ़ेंगे? वर्क को उर्दू में बोलते हैं काम। क्या? मैं आपको बताता हूँ कि रियल लाइफ में जो काम हम करते हैं ना, उससे साइंस वाला काम डिफरेंट है। साइंस में जिसको हम काम बोलते हैं ना, शायद रियल लाइफ में उसको काम ना बोलें, या रियल लाइफ में जिसको हम काम बोलते हैं फिजिक्स में या साइंस के लिहाज से उसको काम हम शायद ना बोलें। शायद कह रहा हूँ ना, शायद ना बोलें। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर आपको कोई उस्ताद कहे कि बैठा जाओ, एक गिलास लेके आओ, राइट, और वो क्लास में मसरूफ है, राइट, लेक्चर दे रहा है, और आप एक गिलास यानी कि पकड़ के खड़े हो, सर का इंतजार कर रहे हो ना कि वो जब लेक्चर खत्म करे तो मैं उसको पानी दे दूं, राइट। तो इसको तो आप काम बोलोगे ना, क्योंकि आप थक रहे हो, आप थक रहे हो ना, और साथ में खड़े भी हो, बिजी भी हो, और काम भी नहीं कर सकते हो इसके अलावा, राइट। तो फिजिक्स इसको काम नहीं बोलता। क्या बोलता है? काम नहीं बोलता। जीरो वर्क कहता है इसको। जीरो वर्क मतलब कोई काम नहीं कर रहा है। हालांकि वो तो थक रहा होता है ना, थकावट महसूस कर रहा होता है, बिजी होता है, कोई और काम भी नहीं कर सकता ना, इस वजह से। तो इस लिहाज से अगर आप चल रहे हो ना, कोई चीज लेके जा रहे हो, तो हम रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल आप टीरी बाजार से 2 किलो टमाटर लेके जा रहे हो घर, पैदल जा रहे हो, राइट। तो ये भी रियल लाइफ में काम है ना, हम इसको काम बोलते हैं कि बेटे ने काम कर दिया, भाई ने काम कर दिया, या वालिद साहब ने काम कर दिया। फिजिक्स भी इसको काम बोल रहा होता है, राइट। लेकिन मैं आपको एक और किस्सा बता रहा हूँ। आप एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, लेकिन धक्का नहीं लग रहा है आपसे। एक गाड़ी को आप धक्का लगा रहे हो लेकिन गाड़ी हिल नहीं रही है। अब इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप तो कोशिश तो कर रहे हो ना। फिजिक्स इसको काम नहीं बोल रहा होता है। फिजिक्स क्या कर रहा था कि आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इसके बरक्स अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे बाइक को यानी कि बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल को धक्का लगाओ और वो हिल रही होती है, वो आगे जा रही होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स में भी काम बोलते हैं और रियल लाइफ में भी काम बोलते हैं ना, बोलते हैं। लेकिन ये चीजें आप लोगों ने आगे सीखनी है, आज भी सीखनी है मतलब, लेकिन आगे इस पे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप इंशाल्लाह, राइट। समझ रहे हो ना? yes, ना मुश्किल तो नहीं है। बस ये चाहता हूँ मैं कि आप लोगों को आसान सब्जेक्ट पढ़ाओ, आसान चीजें पढ़ाओ, आसान टॉपिक, राइट। अगर कोई मुश्किल भी हो ना तो वो आसान करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। ये मेरा मेन गोल। ये तो हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, यानी कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, राइट, वर्क के बारे में जी, इंट्रोडक्शन, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क कहते हैं कोई काम करना, राइट। लेकिन फिजिक्स के लिहाज से वर्क बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी चीज पर और वो डिस्टेंस भी, वो फासला भी तय कर रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। फिजिक्स में या साइंस में? फिजिक्स में या साइंस में, क्योंकि हमारी साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही बुक में है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं, राइट। फिजिक्स फिर साइंस की एक अलग ब्रांच हो जाती है, राइट। तो वो भी साइंस है बाय द वे, लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको? फिर काम बोलते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ
कि आप एक ट्रक को धक्का दे रहे हो, ट्रक तो आपसे नहीं हिल रहा होगा ना, आगे उसको नहीं ले जा सकते। हाँ, वर्क नहीं कहते हैं उसको, वर्क इसलिए नहीं कहते हैं कि फोर्स तो आप लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, लेट्स सपोज 5 न्यूटन लगा रहे हो, लेकिन डिस्टेंस आप 0 मीटर या 0 किलोमीटर मतलब तय कर रहे हो, तो जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 हो गया ना, वर्क मतलब 0, आप कोई काम ही नहीं कर रहे, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो कंपोनेंट है ना, एक फोर्स है एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस पे हम अलग लेक्चर देंगे, फोर्स पे अलग लेक्चर देंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, राइट। लेकिन इतना याद रखो कि वर्क किस चीज पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंस हम मतलब तय कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जी प्लीज कमेंट। आई डोंट नो दादी कौन सुन रहा है? नहीं पता, प्लीज गो। एनीवे, क्या फोर्स एंड डिस्टेंस पर मतलब डिपेंड कर रहा होता है। रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में तब्दील हो रही होती है। एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं। तो उसका फायदा हो गया कि हम उसके बरक्स मतलब काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब फुटबॉलर फुटबॉल खेल रहे होते हैं ना, तो वो इंसान में भी एनर्जी होती है ना, तो एनर्जी मुख्तलिफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ग्राउंड में किक कर रहा होता है, जब बॉल किक कर रहा होता है तो एनर्जी जाया कर रहा होता है ना, एनर्जी खर्च कर रहा होता है बाय द वे। तो वो क्या होता है, बॉल में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, अपनी एनर्जी को यानी कि कन्वर्ट कर रहा होता है ना। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं। आप फुटबॉल तो देख रहे होते हैं ना, रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे, समहाउ यू नो बेटर देन मी। सर दुनिया में सबसे बड़ी गाड़ी सर रोनाल्डो। क्या है सर दुनिया में सबसे बड़ी गाड़ी सर रोनाल्डो। अच्छा, इसका मुझे बाय द वे पता नहीं है, शायद हो नहीं कह सकता क्योंकि उसके पास भी बहुत ज्यादा पैसे हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ वर्क। हमारे पास दो किस्म के वर्क के टाइप हैं, एक पॉजिटिव वर्क और दूसरा नेगेटिव वर्क। क्या है? नेगेटिव। एक पॉजिटिव वर्क का और दूसरा नेगेटिव वर्क का। पॉजिटिव वर्क को हम बोलते हैं कि when the force and displacement are in the same direction, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन फोर्स और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे हो। फोकस शहजाद, यू फोकस है। Samuel, Damuel, ci positive work मुझे आपते यायु ci कला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में रिकवर कीजिए। फॉर एग्जांपल सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो। जब हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क, तो पॉजिटिव वर्क का ये मतलब है कि हम जब फोर्स लगा रहे होते हैं एक चीज पर, तो उसी डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर करें, उसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बाइक को यानी कि मोटरसाइकिल को धक्का लगाओ, तो उधर पुश कर रहे होते हो ना, उधर तरफ आगे उस तरफ, राइट। तो वो उस तरफ सफर करेगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क यानी कि जब फोर्स उस जिस डायरेक्शन पे अप्लाई करें तो डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में कवर करें, राइट। तो इसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। इसके बरक्स हमारे पास नेगेटिव वर्क है, जिस डायरेक्शन की तरफ हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है वो उल्टा तरफ कवर हो, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क। क्या बोलते हैं हम उसको? नेगेटिव वर्क। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल हम कोई किताब उठाते हैं या फिर कोई गाड़ी उठाते हैं। लेफ्ट फोक का नाम सुना है ना, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास होती है। जब आप बड़ी सिटीज में जाओ ना, तो फिर वो उधर ना वो गलत पार्क कर लेते हैं लोग गाड़ियां, तो फिर वो लेफ्ट वाला आ जाता है ना, ट्रैफिक वाला, वो उठा देता है गाड़ी, राइट। तो ये क्या है? काम है ना, फोर्स भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं और डिस्टेंस भी वो कवर कर रहा होता है। एनीवे, इसके बाद हमारे पास है पुशिंग अ कार। फॉर एग्जांपल आप किसी कार को धक्का दे रहे हो, तो फिर वो हमारे पास क्या है? आगे जा रहा होता है ना, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। पॉजिटिव वर्क भी, हाँ, फिर पॉजिटिव वर्क उसको बोलते हैं, राइट। वर्क भी बोलते हैं और पॉजिटिव वर्क फिर वो बन जाती है, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। आपकी तरफ से कोई एग्जांपल वर्क के बारे में अगर आप लोग दे सको, या फिर हम नो नॉट येट।
वर्क की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि एक गिलास ऑफ वाटर लेके आओ तो फिर क्या है, ये वर्क है, राइट? क्योंकि आप फोर्स भी लगा रहे होते हैं ना, एनर्जी भी तो जाया कर रहे होते हो ना, और साथ में पानी का गिलास भी लेके आ रहे होते हो, तो ये हमारे पास क्या है, वर्क है। फिजिक्स के लिहाज से भी, रियल लाइफ के लिहाज से भी, राइट? मैं राइटिंग कर रहा हूँ, ये भी एक वर्क है ना, राइट? एनीवे, आप अगर मैं आपको बोलूं कि डाइस ले जाओ, एग्जैक्टली, जबरदस्त, माशाल्लाह, अभी आपको इसको समझ आ रहा है, जबरदस्त। ये भी क्या है, हमारे पास वर्क है। जैसे कोई एग्जांपल दे दो वर्क की, रियल लाइफ की। चेयर तो पड़ी है ना, अगर आप ले जाना चाहते हो तो फिर ये फिर क्या बन जाती है, वर्क। सर एक बार सर हम काम करते हैं ना सर, उसको हम वर्क बोलते हैं। नहीं वो तो बोलते हैं, लेकिन कोई एग्जांपल रियल लाइफ से, अगर घर में आप कोई काम कर रहे होते हो जी, तुमने मुझसे कहा कि ये डाइस लेके जाओ, हाँ। इसको वर्क बोलते हैं। हाँ, इसको भी वर्क बोलते हैं। खैर एनीवे, एक दूसरा आप अगर देना चाहते हो, हम एक गाड़ी को धक्का लगा देते हैं, हाँ, हाँ। आगे फैसला, जी जी, तो सर हम ये बैग लेकर जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये भी वर्क है। अच्छा, मैं और मिसाल देता हूँ आप लोगों को, अगर आप कुर्सी पर बैठ जाओ तो फिर इसको हम वर्क बोलेंगे कि नहीं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे होते हो। आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हो तो रियल लाइफ में है, इसको भी एक काम बोलते हैं ना, स्टडी कर रहे होते हो, ये भी एक काम है ना, लेकिन फिजिक्स के लिहाज से हम इसको फिर काम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर जीरो वर्क। समझ रहे हो ना, साइंस में वर्क और रियल लाइफ में वर्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। कुछ जगहों पर हम दोनों को वर्क बोल लेते हैं, लेकिन बात जगह पर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम सिर्फ फिजिक्स वाले काम को काम बोलते हैं और रियल लाइफ वाले को काम नहीं बोलते हैं, राइट? समझ रहे हो ना मेरी बात? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है।